नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुमार सर के ऊपर। मैं आपका कुमार सर आपके सामने इस कदर खड़ा हूँ मैं गुंगो, देख लो। चलो अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पर, हाँ आप क्या बोल रहे हो? हम बोल अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, शानदार, बहुत ही, चलो कोई बात नहीं। चलो अपन चल रहे थे यहाँ पर, देखो दोस्तों ज्योमेट्री के अंदर, एडवांस मैथ के अंदर, और एडवांस मैथ को अपन बहुत ही बेसिकली और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन लेकर चल रहे हैं। और एडवांस मैथ के अंदर अपन टॉपिक देख रहे हैं कौन सा दोस्तों? ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री के अंदर अपन ने कितनी क्लास देख ली दोस्तों? 3 क्लास देख ली। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों कौन सी क्लास? 4 नंबर की क्लास। देखो पहली क्लास से आप देखोगे, दूसरी क्लास देख कर आओगे, तीसरी क्लास देख कर आओगे, तभी आपको चौथी क्लास समझ में आएगी। पहले बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि बीच में से आए उठाए टॉपिक रेशियो क्वेश्चन आएंगे, उछाल मार दो मार्केट में, वो कर दो वो फैला दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। रेगुलर एकदम बढ़िया तरीके से अपन को पढ़ना है। आज अपन बात करते हैं क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 यानी कि पिछली वाली क्लास के अंदर में ध्यान रखना माध्यिका के बारे में बता कर गया था दोस्तों। और माध्यिका के अंदर अपन ने पॉइंट पढ़ लिए थे कितनी? 4। रिपीट कर लेना वहां से, ध्यान रखना। मैं नेक्स्ट पॉइंट लेके चलता हूँ 5वां, और 5वां पॉइंट लेकर चलूंगा दोस्तों, उसको बोला जाता है अपोलोनियम प्रमेय, थ्योरम भी बोल सकते हो। ध्यान रखना माध्यिका के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं माध्यिका मीडियन, और उस माध्यिका के अंदर दोस्तों पॉइंट नंबर 5वां अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आज अपोलोनियम प्रमेय। अपोलोनियम थ्योरम भी बोल सकते हो, अपोलोनियम प्रमेय भी हो गई, एक ही बात है। अपोलोनियम प्रमेय क्या कहती है? ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके की प्रमेय है, बहुत आसान है, अपन इसको प्रूव करके भी देखेंगे दोस्तों। अपोलोनियम प्रमेय क्या कहती है कि देखो ध्यान देना, आपके पास एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, और इस त्रिभुज के आपके पास तीनों की तीनों क्या है? माध्यिकाएं है। एक माध्यिका तो यह है डी, देखो एक इस माध्यिका से अपोलोनियम प्रमेय बनती है, इस माध्यिका से कौन सी? इस पॉइंट को देखना आप, इस पॉइंट ए पॉइंट से एक तो ये भुजा और एक ये भुजा है त्रिभुज की, तो यहाँ पर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है 2। ध्यान रखना क्या होगा? ए से लेकर डी तक, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस, अब आप चाहे बी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, चाहे बी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी डी का स्क्वायर या फिर डी सी का स्क्वायर, ये अपोलोनियम प्रमेय होती है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं है तो सर इसको मिलाए तो बस, अब इसको आप मिलाओगे तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ई। तो यहाँ से बना लो एक अपोलोनियम प्रमेय, तो ये बढ़ गई, एक इस बी पॉइंट से बढ़ेंगे यानी कि ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये भी एक अपोलोनियम प्रमेय। ये भी क्या होगा? डबल होगा किसका? बी से लेकर ई, ये मीडियन माध्यिका, बी से लेकर ई, ये माध्यिका के अंदर ही होगा, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। बी, अब चाहे ए ई लिखो चाहे ई सी लिख दो, प्लस ए ई का स्क्वायर या फिर ई सी का स्क्वायर। सर यहाँ से नहीं, सी से अपन बात करें तो सी से भी आप देख सकते हो। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? एफ। तो मेरे को बताओ, सी से देखोगे तो आपके पास एक तो होगी बी सी और एक होगी ए सी, तो मैं क्या लिखूंगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये इधर डबल होगा किसका? सी से लेकर एफ का स्क्वायर, सी से लेकर एफ का स्क्वायर, प्लस ये ए एफ बोल दो चाहे एफ बी बोल दो, तो मैं लिख दूंगा ए एफ का स्क्वायर या एफ बी का, या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना दोनों में से एक कोई सा भी लगा दो। ये है आपके पास, ध्यान रखना दोस्तों, अपोलोनियम प्रमेय, अपोलोनियम थ्योरम बोला जाता है इसको। और इस अपोलोनियम थ्योरम कहाँ से आई दोबारा से समझना, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ए पॉइंट से बात करता हूँ और डी माध्यिका से, ए डी माध्यिका से, तो यहाँ पर बात करूंगा तो दोस्तों क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 2 ए डी का स्क्वायर, और डी सी बोल दो चाहे बी डी का स्क्वायर बोल दो, दोनों में से एक, या लगाया ओब्लिक लगा दिया, स्लेश लगा दिया। इसके बाद में इसी प्रकार से बी पॉइंट से देखोगे तो ए बी और बी सी और इसकी माध्यिका बी ई, और वही आगे। उसी प्रकार से आप सी से देखोगे तो बी सी और ए सी, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? सी एफ हो जाएगी दोस्तों, ये आगे इसी प्रकार से। सर ये आई कैसे? इस अपोलोनियम प्रमेय को अपन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। ध्यान देना,
कि किस प्रकार से ये बनकर आई, कहाँ से निकल कर आई अपोलोनियम प्रमेय। चलो आ जाओ। अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ मैं वापस ट्राइंगल का। ध्यान देना, बहुत आसान है और केवल एक ही माध्यिका बताऊंगा, यानी कि कहने का मतलब एक माध्यिका खींचूंगा और एक माध्यिका से ध्यान रखना आपके पास एक ही अपोलोनियम प्रमेय लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो चलो आ जाओ। मेरे पास ये वाला पॉइंट आया ए, ये वाला पॉइंट आया बी और ये वाला पॉइंट क्या है सी। देखो यहां से मैं क्या करता हूं, इस माध्यिका को यहां से मिलाता हूं और ये वाला पॉइंट कौन सा है डी। मिला दिया, माध्यिका को तो मिला दिया। माध्यिका को मिलाने के बाद में मेरे पास एक रचना से एक छोटी सी कहानी कहा कि इस ए पॉइंट से क्या करता हूं, इस बी सी भुजा के ऊपर एक लंब डालता हूं, 90 डिग्री का कोण बनाता हूं। लंब डाल दिया, ये वाला कोण इधर को भी 90 डिग्री का, इधर को 90 डिग्री का, इसको पॉइंट दे दिया मैंने के। तो मेरे पास एक बार एक छोटी सी कहानी सुनना कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बना। सुनना कौन सा समकोण त्रिभुज बना, एक तो त्रिभुज ये बन गया, समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में मेरे को बताओ दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। तो समकोण त्रिभुज एक तो हो गया त्रिभुज कौन सा ए के डी, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर मुझे इस भुजा के मान की जरूरत है एक की, यानी कि ये मान लेता हूं लंब। और एक की मान की जरूरत है तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, एक का स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर माइनस का केडी का स्क्वायर, यानी कि एडी का स्क्वायर माइनस केडी का स्क्वायर। ये ध्यान रखना विशेष तौर से, ये काम आएगा आपके पास बार बार। अब इस लाइन को हटाता हूं एक बार। अब इस लाइन को हटाऊंगा तो मेरे पास आपके पास दो ही समकोण त्रिभुज है, एक तो इस साइड वाला बड़ा वाला, एक इस साइड वाला बड़ा वाला। दोनों समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, मुझे AB का स्क्वायर और AC के स्क्वायर को जोड़ना है। तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, आपके पास ये बड़े वाला जो समकोण त्रिभुज बना है ये वाला, इसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजाकरण होगी। तो इसमें भी पाइथागोरस में मैं लगाऊंगा। कौन सा त्रिभुज लूंगा, AKC त्रिभुज दोस्तों AKC। और इस त्रिभुज AKC के अंदर अगर मैं लगाना चाहूं तो समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस में मैं लगाऊंगा, क्या लिखूंगा AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AK का स्क्वायर प्लस KC का स्क्वायर, AK का स्क्वायर प्लस KC का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर करण स्क्वायर बराबर KC का स्क्वायर। अब मुझे AK थोड़ी चाहिए, अरे भाई ये साइड थोड़ी चाहिए, AK नहीं चाहिए, तो मैंने इसीलिए तो ध्यान रखना AK का मान निकाला था। अब इसे AK की जगह तो ये लगा सकता हूं, तो लगा दो यहाँ पर दोस्तों AC का स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा छोड़ दो, AK की जगह लगा दो, यानी कि AD का स्क्वायर माइनस का KD का स्क्वायर प्लस। अब मेरे को बताओ दोस्तों, मुझे कैसे लेकर C तक नहीं चाहिए, तो बताओ कैसे लेकर C तक, कैसे लेकर C तक को मैं ये लिख सकता हूँ, KC को क्या लिख सकता हूँ, KC को लिख सकता हूँ KD प्लस DC, KD प्लस DC, KD प्लस DC लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर KC की जगह लिख दिया KD प्लस DC और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसके भी स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर को खोल दो फटाफट। इसके होल स्क्वायर को अपन क्या करते हैं, इसको खोलते हैं तो AD का स्क्वायर तो ये रह जाएगा माइनस KD का स्क्वायर ये रह जाएगा दोस्तों, प्लस इसका होल स्क्वायर करो, साथ साथ बोला करो दोस्तों, बोलो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा KD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यानी कि KD इंटू DC, ऐसे लगा दो, कटता है काट दो। देखो KD का स्क्वायर और KD का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास दोस्तों ये बच गया AD का स्क्वायर प्लस ये बच गया DC का स्क्वायर फिर प्लस 2 KD इंटू DC। ये समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, जो आपके पास AC का स्क्वायर आया। समीकरण नंबर 1 मान लिया दोस्तों, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1, यानी कि आपके पास AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2 KD DC हो गया। समीकरण नंबर 1 मैंने आपको बताया, ये वाला समकोण त्रिभुज माना, ये कर्ण हो गए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। मुझे लंब AK नहीं चाहिए, तो AK नहीं चाहिए तो इस AK का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखा सकता हूँ, AD का स्क्वायर माइनस KD का स्क्वायर। अब आपके पास सर KC भी नहीं चाहिए, KC को 2 टुकड़े कर दो, KD प्लस DC, तो KD प्लस DC लगाया, A प्लस B का होल स्क्वायर से खोला, काटा पीटा, समीकरण नंबर क्या बना दिया 1। दोस्तों अब मुझे चाहिए AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालने के लिए मेरे को एक बात बताओ, ये वाला त्रिभुज काम में लूंगा नहीं लूंगा, और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। चलो इस त्रिभुज को काम में ले लो, एक बार इस पोर्शन को उतारो फटाफट, मैं साइड में हो रहा हूँ, वीडियो को रोकना और उतार लेना।
उतार लिया होगा, इतना साग मिटा रहा हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अब इस त्रिभुज को लेके चलो ए के बी को, ए के बी, यानी कि आपने लिया त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए के बी। अब ए के बी के अंदर क्या लगाओगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी कि करण है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए के का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, ए के का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। ये दोनों नीचे है मुझे, और दोनों नीचे है तो वो तो ए के का स्क्वायर की जगह तो क्या लगा दो, ए डी का स्क्वायर माइनस के डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस के डी का स्क्वायर। क्यों लगाएंगे, इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि अपन ने प्रूव कर लिया, निकाल लिया था। अब सर इस के बी की जगह देखो, के से लेकर बी, यहां से लेकर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को बताओ बी डी में से अगर के डी घटा दूं तो यही तो बचेगा। अगर मैं आपको कहूं कि बी के लिखना चाहूं तो बी के का मान निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, बी डी में से ये के डी खा जाऊंगा तो यही तो बचेगा बी के। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, के बी की जगह बी डी में से क्या लिखा, बी डी में से दोस्तों के डी घटाया और उसका होल स्क्वायर। सोल्व कर दो थोड़ा सा, अब सोल्व करेंगे तो आपके पास दोस्तों ये निकल कर आएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस का के डी का स्क्वायर प्लस का बी डी का स्क्वायर प्लस का के डी का स्क्वायर प्लस का 2 बी डी इंटू के डी करता है, उसको काट दो। देखो के डी का स्क्वायर से के डी का स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अब मेरे को बताओ बी डी को आप डी सी भी लिख सकते हो, लिख दो। तो आपके पास ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी को मैंने क्या कहा, डी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डी को मैंने डी सी बोला और इंटू के डी। ये समीकरण नंबर क्या नाम मान लिया मैंने, 2। ये समीकरण नंबर कितना मान लिया, 2। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। देखो जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ता हूं। देखो ये ए बी का स्क्वायर था, जोड़े। देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ते हैं। तो बताओ ये तो ए बी का स्क्वायर है और इधर को ए सी का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। तो देखो क्या निकल कर आया है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, यहाँ पर भी ए डी का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में डाल देता हूँ ए डी का स्क्वायर। बताओ 2 डी सी के डी, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। अपन ने यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, माइनस, क्योंकि ए माइनस बी की समीका लगेगी। अब मेरे को बताओ 2 के डी, ये कैंसिल होगा नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस का एक इसका है माइनस का। अब बताओ डी सी और डी सी स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 डी सी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया प्लस का डी सी का स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, यही तो थी आपके पास अपोलो नियम प्रमेय। देख लो यहाँ पर पहली बारी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब बी डी लिख दो चाहे डी सी लिख दो, आंसर बात एक ही है। दोबारा से समझना दोस्तों, मेरे को पता है थोड़ा कम समझ में आया। मैंने यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज लिया तो आपके पास ए सी का स्क्वायर समकोण त्रिभुज लगाया, कर्ण का मान निकाला। कर्ण आपके पास ए सी का स्क्वायर हो गया। अब ए सी का स्क्वायर लगा दिया मैंने किसके बराबर, ए के स्क्वायर प्लस के सी के। ए के का स्क्वायर मैंने नहीं लिखकर ए के का स्क्वायर की जगह ये लिख दिया और के सी की जगह लिख दिया के डी प्लस डी सी। हो गया, पूरा सोल्व हो गया। उसके बाद में ये वाला त्रिभुज लिया, इसके अंदर ए बी का स्क्वायर बराबर लगाया ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर ए के का स्क्वायर की जगह तो ये लगा दिया, बी के की जगह मैंने लगाया बी डी माइनस के डी, तो बी डी माइनस के डी और उसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। अब उसके बाद में मैंने काटा पीटा तो ये इस प्रकार से बना और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर आपके पास पहली वाली अपोलो नियम प्रमेय निकल कर आई। सर दूसरी वाली निकाले तो दूसरी वाली निकालोगे तो इधर को खींचोगे, तीसरी वाली निकालोगे तो इधर को खींचो, आंसर आ जाएगा। अरे आया समझ में, नोट कर लो फटाफट। उसको तो उतार लिया होगा स्टार्टिंग वाले को तो, और इसको आपने प्रूव भी करके देख लिया कि ये अपोलो नियम प्रमेय कैसे थी। नोट करो फटाफट। चलो देखो अपोलो नियम प्रमेय की बाद में अपन चलते हैं। अभी आज ध्यान रखना माध्यिका पूरी होगी लगभग, मेरे को लग रहा है। और अच्छी तरह से समझना दोस्तों, बार बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखना उन चीजों से बचना। बार बार कहता हूँ भाई साहब, जो जहर फैला रहे आपको कि सेकंड मैथ एडवांस मैथ बहुत हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं अपन। ध्यान रखना आगे अपोलो नियम प्रमेय के बाद में अपन बात करेंगे थोड़ा सा आगे। अपोलो नियम प्रमेय के बाद में क्या कहता है देखो ध्यान देना, एक छोटी सी चीज आ जाती है आपके सामने
5वां पॉइंट हो गया था। छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, जिन माध्यिकाओं का नाम मैंने दे दिया M1 M2 M3 ABC है, ठीक है ना। इन माध्यिकाओं का मैंने नाम दिया, देखो यानी कि आपके पास ये वाली जो माध्यिका है वो D है, इसका मैंने पूरी का नाम दे दिया M1, इसका नाम दे दिया मैंने M2 और इसका नाम दे दिया M3, ऐसे ये जी पॉइंट है। अब देखो मैंने आपको यही तो कहा था कि 2:1 में विभाजित करता है। आपके पास एक छोटी सी चीज है, जब ध्यान रखना त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं इस प्रकार से होती है, 4 ग्रेटर देन यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि कह सकते हैं कि माध्यिकाओं का 4 गुना भुजाओं के 3 गुणे से बड़ा होता है। AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है ना। यानी कि आपको ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज पूछ जाता है कि माध्यिकाओं का 4 गुना भुजाओं के 3 गुणे के योग से क्या होता है, बड़ा। माध्यिकाओं का 4 गुना, माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग के 3 गुणे से क्या होता है, बड़ी होता है माध्यिकाएं। कैसे होता है, आ जाओ देखते हैं दोस्तों। अपन को समझना है कैसे होता है, और ध्यान रखना अगर पीछे वाली वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा है तो आप निकालोगे, ठीक है ना। खुद ट्राई करने की कोशिश किया करो, वीडियो को रोका करो, पहले खुद किया करो, ठीक है। वैसे लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, आराम से जितनी बार देखो उतनी बार देखो आराम से, ठीक है। तो 4 M1 यानी कि माध्यिकाएं मैंने मान लिया 3 माध्यिकाएं होगी M1 M2 M3, ग्रेटर देना है, ध्यान रखना ये बड़ी है 3 गुना किससे, AB प्लस BC प्लस AC से। ये कैसे होता है देखो, आ जाओ। मैंने आपको कहा कि ये माध्यिकाएं जो होती है, माध्यिका को ग्रेविटी जो सेंटर होता है, गुरुत्वीय केंद्र होता है, वो 2:1 में विभाजित करता है। जैसे ये वाला पॉइंट दे दिया A, ये वाला पॉइंट दे दिया B और ये वाला पॉइंट दे दिया C, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये वाली जो माध्यिका है वो D पॉइंट की है, ये M1, पूरी माध्यिका M1 है और ये M1 है, इसका ग्रेविटी सेंटर G जो है वो यहाँ पर है। इसको 2:1 में, अब 2:1 में विभाजित करेगा तो मेरे को बताओ, इसको मैंने M1 माना था, इस माध्यिका को M1 मानूंगा तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2/3 M1, क्योंकि पूरी साइड 3 थी, पूरी माध्यिका 3 थी, उसका 2 भाग ही तो निकालना था, तो 2/3 M1। ये वाली माध्यिका अगर मैंने M2 मानी तो ये हो जाएगी 2/3 M2, और ये वाली माध्यिका अगर मैंने M3 मानी तो ये हो जाएगी 2/3 M3। ये 2/3 M1, ये 2/3 M2, ये 2/3 M3। आपके पास त्रिभुज 3 बन गए। कितने त्रिभुज बन गए? 3। एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये। और आपको पता है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से क्या होता है, बड़ा। तो वही कहानी करते चलो। पहले वाले त्रिभुज की बात करूं, इसकी अगर इस त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये भुजा और इस भुजा का योग इस भुजा से बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 बड़ा है किससे, AB से। समीकरण नंबर 1 प्रूव करने के लिए चाहिए था मुझे। मैंने क्या कहा कि आपके पास ये त्रिभुज लिया तो इस भुजा और इस भुजा के योग बड़ा होना चाहिए किससे, इससे, और होता है। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज ले लिया, तो 2/3 M2 2/3 M3 इससे बड़ा है किससे, पूरे BC से। 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 बड़ा है किससे, BC से। ये समीकरण नंबर 2। तीसरे वाला ले लिया मैंने, तीसरी वाली कंडीशन ली मैंने, तीसरे वाला त्रिभुज लिया तो तीसरे वाले त्रिभुज में भी ये 2/3 M3 और 2/3 M1। 2/3 M1 पहले ले लो, 2/3 M3 बाद में लगा देता हूं, बड़ा होगा किससे, AC से। ये समीकरण नंबर 3। मैं क्या बताना चाह रहा था दोस्तों कि माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग के 3 गुणे से बड़ा होता है बस। अब इसको अपन को प्रूव करना था, तो मैंने तीनों माध्यिकाएं मिला दी ग्रेविटी सेंटर तक। आगे नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, आगे इसलिए नहीं मिला है, कोई काम की नहीं थी। अब मैंने यहाँ पर 2/3 M1 क्यों माना, क्योंकि ये पूरी भुजा M1 थी। अरे एक साइड मैंने आपको कहा कि ये वाली माध्यिका M1 है, इसका ग्रेविटी सेंटर ये 2 है, ये 1 है। अब मेरे को बताओ इस भुजा का मान चाहिए, तो पूरी भुजा कितनी है, 3 का भाग लगाओगे कितनी है, 2, तो M1 हो गया। तो इस प्रकार से 2/3 M1 2/3 M2 2/3 M3 तीनों अपन त्रिभुज लिए। तीनों त्रिभुजों के अंदर मैंने आपको बताया, त्रिभुजों के अंदर बताया था अच्छी तरह से
कितनी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, मैंने वही काम किया, बड़ा। अब मैंने समीकरण 1 2 3 सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ा तो सब में 2/3 2/3 2/3 कॉमन आया। इस साइड मैंने 2/3 कॉमन ले लिया, 2/3 कॉमन ले लिया। ये m1 बच गया, यहाँ पर m1 दो बार m1 बच गए, 2m1 प्लस 2m2 प्लस 2m3 बच गया और ग्रेटर देन। इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा AB प्लस BC प्लस AC हो गया। अब ये 3 भाग में तो उस साइड जाकर गुणा में हो जाएगा और ये 2 सब में से 2 और बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएंगे। तो ये तो गया 4m1 प्लस m2 प्लस m3 ग्रेटर देन 3 चला जाएगा उधर, आपके पास हो गया AB प्लस BC प्लस AC। ये अपन को ध्यान रखना दोस्तों, क्या करना था, प्रूव करना था कि माध्यिकाओं का योग का 4 गुना भुजाओं के 3 योग के 3 गुणे से क्या होता है, बड़ा होता है। आया समझ में? अरे बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने कुछ नहीं किया, 2/3 m1 माना था और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है और तीनों को जोड़ा, तीनों को जोड़ने पर 2/3 कॉमन आया, इसमें भी, लेकिन m1 2 बार होने के कारण 2m1 और बच गया, 2m2 बच गया, 2m3 बच गया, 2 को बाहर ले लिया सब में से तो 4 हो गया। ये 3 इधर भाग में था, उस साइड जाकर गुणा में हो गया। ये तो अपन को सिद्ध करना था। उतारो दोस्तों छठा पॉइंट फटाफट। डालिया होगा। अभी चलते इसी माध्यिकाओं के अंदर चलते हुए आगे 7वां पॉइंट। 6 पॉइंट हो गए दोस्तों। बहुत अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना कहीं आप चूक न जाओ इन चीजों से, ठीक है ना। देखो इसका 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट देखो, पढ़ाने का तरीका मेरा ये सही है, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ दोस्तों। और बोला करो, बोलते हैं तो गुस्सा बढ़ता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। बोला करो, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं यूट्यूब पर अलग पढ़ा रहा हूँ, क्लास में तो सर बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे, और वैसा वैसे ही पढ़ाता हूँ मैं तो क्लास में भी, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, पूरा का पूरा बेसिक से। आ जाओ देखो टाइप नंबर 7, और 7वें टाइप में क्या कह रहा है, 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, आपके पास एक त्रिभुज है, ये दे दिया AB, एक ये B, ये C, ठीक है। और आपके पास इस प्रकार से देती थी, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, F। यहां पर आपके पास क्या दिया गया है, क्या क्या सुना, अरे क्या पॉइंट दिया गया है, अरे सुन रहे हो, ठीक है। क्या पॉइंट दिया गया है, देखो आपको दिया गया 3AB का, यानी कि साइड का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है 4 माध्यिकाओं के स्क्वायर का योग, माध्यिकाओं के वर्गों का योग, यानी कि AD का स्क्वायर पहले माध्यिका, दूसरे BE प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये होता है। यानी कि भुजाओं के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुणा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुणा माध्यिकाओं के वर्गों के योग की 4 गुणे की क्या होती है, बराबर होती है। हिंदी में लिख लेना चाहिए इसको, ठीक है ना, योग के बराबर होती है। ये कैसे होती है, आ जाओ, आपने अपोलो नियम प्रमेय पढ़ी होगी, उस अपोलो नियम प्रमेय के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें। देखो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से, आपके पास ऐसा है, मैंने यहाँ पर लिखा A, यहाँ पर लिखा B, यहाँ पर लिखा C, और मैंने A की माध्यिका मिला है D। अब मेरे को बताओ, एक पहली अपोलो नियम प्रमेय क्या थी दोस्तों, पहली अपोलो नियम प्रमेय बताओगे, हाँ बताना है। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर है 3 AD का स्क्वायर प्लस, अब सुनना, प्लस या तो ये बताया था कि DC का स्क्वायर या प्लस BD का स्क्वायर। मैं आपको कहूं कि DC बराबर बताओ BC बटा 2 होता नहीं होता है, अरे होगा, क्योंकि DC बराबर क्या होगा, पूरे का आधा होगा, या BD बराबर पूरे का आधा, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे लगा दिया, BD भी लिख दो चाहे, BD या DC दोनों का मान जो होता है वो BC के आधा होता है। तो मेरे को बताओ, वहां पर मुझे BD या DC लगाना था, उसकी जगह मैं लगा दूंगा BC बटा 2, और BC बटा 2 का मतलब हो गया BC का स्क्वायर बटा 4। ये क्यों लगाया, किस प्रकार से लगाया बता दिया मैंने,
कि ये BD जो है वो DC के बराबर है, और आपको पता है कि पूरी भुजा का आधा है ये, तो पूरी भुजा BC थी, BC का आधा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों इसको इधर को लेके जाता हूं तो ये वाला E हो गया। तो यहां से भी आपको अपोलोनियम प्रमेय बताया था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 2 कोष्टक BE, इसकी माध्यिका BE का स्क्वायर प्लस, अब वही कहानी EC का स्क्वायर या AE का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा AC बटा 2 और तो AC का स्क्वायर बटा 4, तो AC का स्क्वायर बटा 4, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से आपके पास तीसरी हो जाएगी, इसको इधर को मिलाते हैं तो F हो गया। तो आपके पास AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर 2, यही तो था। और उसके बाद में मैंने क्या कहा कि C से लेकर F तक, C से लेकर F का स्क्वायर प्लस, अब मेरे को बताओ AF और FB की जगह आप AB लगाओगे, AB बटा 2 यानी कि AB का स्क्वायर बटा 4। अरे समझ में आया कैसे आया, कहां से आया, ठीक है ना। ये बता दिया, इसका ये आधा होता है तो ये डबल हो गया, इसका आधा कर दोगे ये इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 2 3 सबको क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जोड़ूंगा तो देखो AB 2 हो गया, 2AB का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर हो जाएगा, या 2BC का स्क्वायर होगा, 2AC का स्क्वायर होगा, बाहर कॉमन ले लिया। अब सब में देखो इसको 2 से गुणा करूंगा, 2 से, देखो या तो 2 से गुणा कर लो, 2 से, चलो 2 से करो, 2AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा 2, क्योंकि 2 से गुणा करूंगा कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस, उसके बाद में 2BE का स्क्वायर, 2BE का स्क्वायर प्लस, इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा 2, देखो इधर लिख देता हूँ प्लस C2CF का स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा 2। अब आप एक काम करो, चलो इनके साथ 2 लगे रहने दो, ठीक है। अब मेरे को बताओ आपके पास AB का स्क्वायर इधर भी है और AB का स्क्वायर इधर भी है, एक काम करो इस AB के स्क्वायर को इधर लेके आ दो इसके पास, तो घटाने का सीधा तरीका सुनो, मैंने आपको कहा कि इस AB के स्क्वायर को आप इधर को लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बताओ 2AB का स्क्वायर में से AB का स्क्वायर बटा 2 घटाओगे तो कैसे घटाओगे, देखो घटाओगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3AB का स्क्वायर बटा 2 होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार 3 बटा 2 BC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 BC का स्क्वायर बटा 2 इधर आएगा, और वही AC का स्क्वायर बटा 2 इसमें से घटाओगे तो 3 बटा 2 आएगा। यानी कि कुल मिला के आप इसको और इसको आप इस साइड लेके आओगे तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो क्या निकल कर आएगा 3 बटा 2 AB का स्क्वायर, और 3 बटा 2 BC का आ जाएगा, कॉमन आ गया BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर। अब यही तो बचे थे आपके पास, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लो, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा CF का स्क्वायर। अरे ये होगा, अरे मैंने इनको इधर लेके आ गया तो माइनस का हो गया, और जब आपके पास ये माइनस का हो गया तो फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था कि 3 बटा 2 बचेगा सब में से, और जब 3 बटा 2 बचेगा तो दोस्तों यहाँ पर 3 बटा 2 सब में से कॉमन ले लेंगे। अब मेरे को बताओ ये 2 इधर भाग में उस साइड जाकर गुणा में हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, इधर तो 3 AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये 2 उस साइड जाकर गुणा हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 4 AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। यही अपन को दोस्तों चाहे देख लो प्रूव करना था। अरे 3 AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 4 AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। अरे यही सिद्ध करना था। ये था आपके पास 7वां पॉइंट, इसको जिसको अपन क्या बोलते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं 3 भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुणा माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुणे की क्या होती है, बराबर होती हैं। ये अपन को सिद्ध करना था दोस्तों, दोबारा से समझ लेना चाहिए। इसको सिद्ध करना था, मैंने इसको बताया कि अपोलोनियम प्रमेय लगाया, आपको बताया कि इस DC की जगह BC बटा 2 लगाया,
और उसका स्क्वायर किया तो BC स्क्वायर बटा 2, ये सब ऐसा ही हुआ। तीनों को जोड़ने पर इस प्रकार से दिखाई दिया। इनको मैं इधर लेके आया BC स्क्वायर बटा 2 को, तो 2BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर बटा 2 घटाऊंगा तो 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3, 3 बटा 2, सब में से 3 बटा 2 बचेगा तो 3 बटा 2 ये हो गया, बाकी के इसमें से 2 कॉमन ले लिया। यही अपन को सिद्ध करना था, 2 को स्क्वायर लेके तो 2 दूनी 4, ये आपके पास आंसर हो गया। आया कुछ समझ में? बढ़िया तरीके से आएगा दोस्तों, एक बार और देखना, बहुत ही अच्छा है। चलो फटाफट उतारो इसको। उतार लिया दोस्तों। देखो माध्यिका को आज क्या कर देते, पूरा कर देते हैं, क्योंकि मीडियन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन, जितने पॉइंट है वो सारे के सारे आज कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। नोट घबराएंगे, मैं हूं आपके साथ। देखो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे 7वां पॉइंट हो गया, 8वें पॉइंट के। देखो जितने पॉइंट है अपने पास उतने पॉइंट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके। 8वां पॉइंट देखो, 8वां पॉइंट क्या कहता है कि त्रिभुज की, ध्यान रखना, त्रिभुज की, हाँ, त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री के कोण पर काटे, त्रिभुज की, 1 मिनट रुकना रे, हाँ क्या बोल रहा था कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री के कोण पर काटे तो आपके पास क्या पॉइंट बनता है? ये त्रिभुज है A, B और C। अगर 2 माध्यिका, एक ये माध्यिका ये और एक माध्यिका ये कितनी डिग्री पर काटे? 90 डिग्री पर काटे तो आपके पास एक छोटा सा पॉइंट पूछा जाता है। यदि त्रिभुज की 2 ही माध्यिका, केवल 2 ही माध्यिका के बारे में बात कर रहा हूं, कोई सी भी तो हो सकती है, 2 माध्यिकाएं अगर ध्यान रखना 90 डिग्री के कोण पर काटे आपस में तो वो पॉइंट निकल कर आता है। देखो ए पॉइंट से देखोगे आप, ए पॉइंट वाली माध्यिका नहीं है ना, तो ए से बी और ए से सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है, बाकी कौन सी बच गई? बी सी, ये होता है 5 गुणा बी सी के स्क्वायर के बराबर, ये होता है। अगर त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री के कोण पर काटे, त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं यदि 90 डिग्री के कोण पर काटे तो ध्यान रखना दोस्तों, ए बी का स्क्वायर, ये माध्यिकाएं काट रही है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। अगर ये माध्यिका और ये माध्यिका आपस में काट रही है तो ध्यान रखना ये और ये साइड होगी, तो विशेष तौर से ध्यान रखना, यानी कि आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 5 बी सी का स्क्वायर, यानी कि जिस माध्यिका, यानी कि जिस भुजा के ऊपर माध्यिका जा रही है उनके वर्गों का योग, बाकी की जो तीसरी माध्यिका बची, सॉरी तीसरी साइड बची, उसके 5 गुणा के वर्ग के बराबर होता है। ये कैसे होता है सिद्ध करें, आ जाओ। देखो ये पॉइंट ए बी सी, इस प्रकार से ये पॉइंट ई और ये पॉइंट क्या है एफ, ऐसे ही है, ये डी नहीं था। अब मैं आपको कहूं कि ये वाली साइड यहाँ जी पॉइंट है ना, यहाँ से देखो ये अक्स है तो ये 2 अक्स होगा, नहीं होगा, दोनों पात एक में है। अगर ये y है तो ये क्या होगा 2y होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये बताओ मुझे, एक तो ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, तो मेरे को बताओ ये वाला और ये वाला कौन 90 डिग्री का है? अरे 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मेरे को एक बात बताओ दोस्तों कि एफ बी का स्क्वायर, या फिर आपको कहूँगा ये नंबर ये आधार मान लो तो 4, या फिर अक्स स्क्वायर, चलो पहले स्टार्टिंग, अक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होगा बराबर किसके? एफ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अरे एफ बी के बराबर होगा, एफ बी का स्क्वायर, क्योंकि करण यह है, ये आधार मान लिया, एलम मान लिया, तो अक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी के स्क्वायर। अब देखो ये एफ बी, ये जो एफ बी है वो किसके बराबर है? ए बी का आधा है, ए बी का आधा है। तो बताओ इस एफ बी की जगह में ए बी
2 लिख सकता हूँ, तो लिख दो। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटा 4, ये समीकरण नंबर 1। अरे लिख सकते हैं आसानी से ये कहानी। दूसरी कहानी, इस त्रिभुज के अंदर आओ, इस त्रिभुज के अंदर चलो। अब इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो वही आ जाएगा 2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर। अब सुनो, अब इसी का स्क्वायर लगाओगे, अब इसी का स्क्वायर नहीं लगाकर आप लिखाओगे AC स्क्वायर बटा 4, क्योंकि AC स्क्वायर बटा AC बटा 2 होगा, तो इसका स्क्वायर AC स्क्वायर बटा 4, AC स्क्वायर बटा 4, ये समीकरण नंबर 2। दोबारा से समझना दोस्तों, मैंने सीधा लिख दिया। ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बराबर इसी को क्या लिख दो, AC स्क्वायर है, इसी स्क्वायर को मैं AC बटा 2, इसका होल स्क्वायर AC स्क्वायर बटा 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ता हूं तो ये 4 है, ये 1 है, तो बताओ यहां पर आपके पास में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस किससे 2 से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपन देखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 5x स्क्वायर प्लस y ये कितना हो गया दोस्तों 5y स्क्वायर बराबर, और इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा कितना हो गया 4। दोनों में से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको पड़े रहने दो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4। सर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4 ये आ रहा है, ये समीकरण नंबर इसको या तो इतना मान लो या फिर इसको 3 नंबर ले दो आप। अब सुनना, अब अगर मैं सुनाना चाहूँ तो आपको ये कहूँ कि ये वाला भी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये वाला समकोण त्रिभुज है, तो इसके अंदर भी अपन एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते नहीं लगा सकते दोस्तों। लगाओ, कौन सा, ये जी पॉइंट देता हूँ BGC, कौन सा त्रिभुज BGC, त्रिभुज BGC में, और BGC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये तो कर्ण हो गया BC, तो क्या लिखोगे आप BC का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अरे भाई 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर आ गया BC का स्क्वायर बटा 4 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि 4 कॉमन लेके 4। अब मेरे को बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या आया BC स्क्वायर बटा 4, तो मेरे को एक छोटी सी कहानी बता दो, इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह में ये लिख सकता हूँ क्या BC स्क्वायर बटा 4। अरे लिख सकते हैं दोस्तों, लिख दो, तो लिखो, इसको उठाकर वहां रख दूं तो मेरे पास निकल रहेगा 5 गुणा BC का स्क्वायर बटा 4, इसका मान यहाँ लिख दिया, और बराबर उधर को AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कैंसिल। मुझे यही तो सिद्ध करना था कि 5 BC का स्क्वायर बराबर, ऊपर लिख देता हूँ, ये जो है वो यही तो आया, देख लो आप, 5 BC का स्क्वायर बराबर 5 BC का स्क्वायर बच गया, और उधर को आ गया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मुझे दोस्तों यही तो प्रूव करना था, देख लो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर करना है 5 BC का स्क्वायर, खत्म कहानी। आया समझ में? दोबारा से देखना, यहाँ पर बोला गया यदि तो त्रिभुज की 2 मात्रिकाएं समकोण पर काटती है तो आपके पास एक छोटी सी प्रमेय, एक छोटा सा रूल निकल कर आता है, वो होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है 5 BC का स्क्वायर। कैसे होता है बता दिया मैंने, प्रूव करो। तो ये 2x माना, ये x हो गया, ये y माना तो ये 2y हो गया, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इसमें लगाया तो FB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर FB का स्क्वायर। अब FB की जगह में बताओ AB बटा 2, तो AB का स्क्वायर बटा 4, वही कहानी, दोनों को मैंने जोड़ा तो कॉमन लेने पर ये कहानी निकल कर आई। मेरे को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान चाहिए था, तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज ये नीचे वाला भी बन रहा था, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो भाई साहब ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। 4 कॉमन लेकर उधर भाग लगा दिया तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो गया 20 का स्क्वायर बटा 4। ये BC का स्क्वायर बटा 4 किसकी जगह लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह, इसकी जगह लिखा तो 4 से 4 कैंसिल, तो 5 BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मेरे पास निकल कर आ गया। आए समझ में? ठीक है दोस्तों, नोट करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉइंट है, ध्यान रखना, और इतने पेशेंस इतने अच्छी तरह से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है ना, नोट करो फटाफट।
उतार लिया होगा। देखो एक छोटा सा पॉइंट है, सीधा फॉर्मूला बताऊंगा इसको, ठीक है ना। प्रूव अपन क्या करेंगे उसको करके, क्या फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, प्रूव करके भी टेंशन मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज प्रूव भी बता ही रहा हूँ। ये पॉइंट कब याद रहेंगे, जब आप ध्यान रखना लगभग 3-4 बार 4-5 बार आप ध्यान रखना, देखोगे वीडियो को और उसके बाद में आप 4-5 बार खुद करोगे तब। आपके पास माध्यिकाओं के अंदर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, 9वां पॉइंट एक और है। जब आपके पास ध्यान रखना त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हो, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हो, तो उस त्रिभुज का क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल। माध्यिकाओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, 4/3 अंडररूट, वही हीरोन वाला फॉर्मूला, बस 4/3 लग गया। ये SM कोष्टक SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3, ये फॉर्मूला होता है। M1 M2 M3 तो ये थी माध्यिका दी होगी। अब सर SM क्या होता है, SM बराबर होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 बटा 2, ये होता है। SM बराबर क्या होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 बटा 2, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यह है, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास दो प्रकार के केंद्र हो गए, एक तो वृत्तीय केंद्र हो गया और एक अंत केंद्र हो गया। इससे अच्छे पॉइंट बनने वाले सारे के सारे पॉइंट मैंने बता दिया दोस्तों। क्वेश्चन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले थ्योरी को अच्छी तरह से क्लियर करो, उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखेंगे। जब क्वेश्चन देखेंगे तब भी आपके पास थ्योरी काम आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन देख रहे हैं दोस्तों। अब भी आपको मजा नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना बार बार देखोगे, फिर आप किताब उठाकर देखना, क्वेश्चन करना आप खुद करोगे, पहले क्वेश्चन मत करना। ध्यान रखना जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होती है, ध्यान रखना दोस्तों, तब तक क्वेश्चन करना ही मत, ठीक है। मिले फिर आगे, तो ध्यान रखना दोस्तों। इतना काफ़ी है आज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कमेंट वगैरह करके बताओ कि भाई सर आज बहुत अच्छा मज़ा आया है, आप क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ध्यान रखना उन चीज़ों से बचो कि भाई जहर फैला देंगे वो फैला देंगे, अरे भाई साहब एक बार टाइम लगेगा, एक बार टाइम लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि 3 दिन में अपन ज्योमेट्री खत्म कर दी, 4 दिन में ज्योमेट्री खत्म कर दे, 5वीं क्लास में ज्योमेट्री खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, एक बार लगेगा, लेकिन ध्यान रखना लाइफ टाइम के लिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी, ठीक है। बाकी की बात करेंगे कल। ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब फैमिली को बढ़ाओ, फटाफट देखिए, जुड़ते रहो और देखते रहो। फिर मिलेंगे, बाय बाय बाय।